ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है मानटाड़ प्रधान कार्यालय में और आप देख सकते हैं तस्वीर दोपहर की है। जी हाँ, गर्मी तो है लेकिन JLKM के जितने कार्यकर्ता हैं उन पर किसी भी मौसम का असर नहीं होता है। काम करने का खुमार है, लगातार मेहनत कर रहे हैं और आसपास के इलाके से दूर दराज इलाकों से लोग अभी इतनी धूप में चल कर आ रहे हैं, जयराम महतो से मिलना चाह रहे हैं। और अगर जयराम महतो जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है तो कुछ ऐसे सिपाही हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और समस्या का निपटारा करवाया जा रहा है। ऑफिस को संभालते हैं राजू जी हमारे साथ हैं और आप समझ सकते हैं जिसको संभालने की ड्यूटी मिली है वो कितने टेंस्ड रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, लेकिन इनके चेहरे पर आपको परेशानी नज़र नहीं आएगा क्योंकि इस काम को वो सेवा के रूप में देखते हैं। बहुत स्वागत है राजू जी। धन्यवाद, आपको भी स्वागत है। दोपहर के समय यहाँ पे सारा मतलब घर में लोग बैठते हैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, बैठने का कारण है, यदि लोग खुशहाल होते तो हमको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लोग आते हैं यहाँ पे इस समय भी, तब हम इस समय में यहाँ भी समय देते हैं। तो आपको जैसा कि आप, मेरा तो दूर की बात है, माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो भी अभी इसी जगह पे मिले, जस्ट यहाँ पे निकले अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन वो भी कार्यालय से ही निकले अभी। अच्छा, एक बात बताइए, तो जब यहाँ बैठते हैं आप कार्यालय में, कितना समस्या होती है धूप के दौरान, गर्मी के दौरान काम करने में? लाइट वगैरह यहाँ रहता है हमेशा कि नहीं रहता है? ध्यान उधर नहीं रहता है कि लाइट है कि नहीं। जैसा कि देखिए सामने एक इलेक्ट्रिशियन दिखेंगे। अच्छा। वो अभी फिलहाल यहाँ देखे कि जो लाइट नहीं था, जबकि ये टेक्निकल फॉल्ट था अपना ही यहीं थे। अच्छा। लेकिन इनको लगा कि यदि यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह पे कोई दिक्कत है तो इस सेवा देने के लिए अपना विभाग में भी कॉल किया कि लाइन कटा हुआ है क्या है, विभाग से, DVC से, या फिर कोई काम के लिए जैसे होता है ना, फ्यूज उड़ जाना, कुछ जंपर उड़ जाना, तार गिर जाना, तो इन लोग कट करते हैं, ट्रिप करवाते हैं। तो देखें कि जो ऐसा समस्या नहीं है तो ये ट्रांसफार्मर तक भी गए हैं। आप लोगों के कार्यालय में मैं देख रही हूँ कि शादी के कार्ड इतने ज़्यादा हैं, हज़ारों में इसकी संख्या है। इतने शादी में विधायक जी पहुँच पाते हैं? देखिए, एक अभी तक हम 10 मई, इस सीज़न का 10 मई को सबसे ज़्यादा इनवाइट था। अच्छा। 73 जो मेंटेन था डायरी में। अच्छा। इसके अलावा और भी बहुत कोई है जो कॉल पे ही बोल देते हैं, हाँ, या फिर जान रहे कि मेरे क्षेत्र में आए हैं तो दादा हमारे यहाँ भी है तो यहाँ भी आ जाएगा। तो डायरी मेंटेन में मतलब था आपका 73। तो मौखिक रूप से और भी लोग बोल देते हैं, लेकिन इस साल का 10 मई को सबसे ज़्यादा था 73, जितने से टाइगर अप्रॉक्स 45 अटेंड किए थे। उतना अटेंड फिर भी किए थे। बाकी दिन उतना मतलब 45 के अंडर ही होता है, जितना अटेंड कर दिया उसके अंडर ही होता है। तो उसमें भी 2-4 छूट जाता होगा तो अलग बात है। तब तो भागम भाग पूरा चलता होगा एकदम बहुत ही, जैसे भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो कोशिश रहता है कि जो भी है दूल्हा होते हैं, दुल्हन होते हैं, या फिर उनके गार्जियन होते हैं, उन लोग से मिलते हैं। बाकी पब्लिक लोग जानबे करते हैं कि आप लोग का समय जो है विधायक जी के साथ बहुत सारा समय बीतता है, तो आप लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि शादी में जा रहे विधायक जी जरा कुर्ता उर्ता पहन लीजिए? कभी अपनी ओर से बात नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग ना जैसे भी रहते हैं ना, अपने आप को तैयार समझते हैं, फिट एंड फाइन समझते हैं। अच्छा, यदि हम लोग अलग से ड्रेसअप और कॉस्ट्यूम में चले जाएंगे ना तो हम लोग पब्लिक का सेवा नहीं कर पाएंगे। यदि हम मान चलिए कोट पैंट पहन जाएंगे कहीं पे और यदि कोई काम मिल गया तो ये सोचेंगे कि दाग लग जाएगा क्या, ख़राब हो जाएगा क्या ड्रेस, समझे? तो हम लोग ऐसा ड्रेस में रहते हैं कि कंफर्टेबल फील करें और कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा राजू जी, एक बात बताइएगा, जब दिन भर ऑफिस में बैठ रहे हैं, सारा फाइल जो है सब आपके पास है, सब चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मामला है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं, लोग बार बार उसी चीज़ से परेशान है या ग्रसित है? अभी 2 चीज़ का शिकायत सबसे ज़्यादा आता है। पहला नंबर में है ज़मीनी विवाद। ज़मीन विवाद एकदम, एक घर के बाद ही दूसरा घर में विवाद मिल सकता है, या फिर 2 घर छोड़ के, मतलब प्रत्येक 2 घर में मिलेगा ही मिलेगा। जमीन विवाद हर जगह किस टाइप का जमीन विवाद? कोई किसी पे कब्जा कर ले रहा है, क्या क्या उसमें तरीके? देखिए, जमीन विवाद का टाइप है आपका, हो गया जैसे भाई भाई में ही विवाद, गोतिया घर से विवाद। अच्छा। तो कोई कब्जा कर रहा है जैसे किसी को कमज़ोर समझ के। अच्छा। कोई धनवान है या फिर बलवान है और तो जबरन कब्जा कर रहा है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा ज़मीन विवाद, और उससे ज़्यादा है जैसे पारिवारिक विवाद, खासकर हो गया
जैसे हाँ हस्बैंड वाइफ वाला हो जाता है, आपस में बनता नहीं है, या फिर किसी का हस्बैंड डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में उनका परिवार वाले रखते नहीं है, या रखते हैं तो उनका मतलब भरण पोषण सही रूप से नहीं करते हैं। उनका यदि बच्चे उच्चे हो जाते हैं तो उनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। कभी ऐसा भी केस सुने हैं क्या कि कुछ लव मैरिज से रिलेटेड भी मामला कार्यालय तक पहुंचा? हाँ, लव मैरिज बहुत आता है। जब बहुत कोई जैसे कुंवारी लड़की भी कॉल करती है, जो भैया ऐसे ऐसे लड़का झांसा दिया है प्यार का, ऐसे ऐसे करके, और बहुत आगे हद तक हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन अब बोल रहा है कि आपसे शादी नहीं करेंगे, और दूसरा जगह वो शादी तय हो गया उसका, वहाँ शादी करना चाहता है। हमको भी झांसा दे के रखा है, मेरा शादी भी नहीं होने देता था, परेशान करता था, जो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी बीवी हो, तुमसे प्यार किए, मजाक नहीं किए, तरह तरह का समस्या आता है। अच्छा, तो इतना संवेदनशील मामला पे जयराम जी किस तरीके से सबको सॉल्यूशन निकालते हैं? देखिए, हर समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि बात रही प्यार मोहब्बत वाला तो समझाते हैं, प्यार की कहानी सुनाते हैं। उनके अच्छा। पास कहानी का तो कमी नहीं है। हाँ। जैसा समस्या रहता है वैसे डील करते हैं। कोई ऐसा अलबेला केस जो आप सोचे हो कि विधायक तक नहीं पहुंचना चाहिए तो आदमी अपना घर बैठे भी सुलटा सकता है, निपटा सकता है? अजीबोगरीब कोई किस्सा याद आ रहा है? हाँ, तरह तरह के आते हैं। एकदम छोटा मोटा चोरी, पेड़ का कोई आम चुरा लिया हो, अजीब अजीब कोई किस्सा? हाँ, आम चोरी का तो नहीं, लेकिन एक आदमी आए थे हजारीबाग से। हाँ। वो बोले थे कि मेरा के बीघा, बोले थे इतना मेरा गेहूं काट लिया है आदमी। ये जयराम जी से ये समस्या लेके आए थे? हाँ, बोले थे रातों रात मेरा इतना गेहूं काट लिया है। अरे। तो पता करिए कि कौन काट लिया है, और मेरा जो गेहूं है हम इतना दिन पे मेहनत किए हैं, इतना दिन पे हम आशा में थे कि फसल होगा उसको बेचेंगे, अपना आगे का जैसे राशन पानी और भी उसी चीज़ से बेच के लाते हैं, बाकी अपना खाने भर भी रखते हैं। तो बोल रहे कि मेरा जीवन यापन कैसे होगा, जो जिस फसल पे हम निर्भर रहते हैं साल भर, तो मेरा फसल ही काट लिया गया है। जयराम जी से सीआईडी वाला काम भी, पुलिस वाला काम भी सब करवा लेना है ना? देखिए, हमारे पास इतना कार्यकर्ता है, रहते ऐसे कार्यकर्ता है ना। हाँ। खाली मैटर आ जाए फिर सब मिलके उसका सारा अगला का पोल हम लोग के पास आ ही जाता है कि उसका क्या समस्या है, कैसे सॉल्व होगा। कोई ऐसा भी हुआ है क्या कि जैसे यहाँ बैठे बैठे ही 2-3 महिला समस्या लेके आई और सब एक दूसरे से लड़ गई हो, ऐसा कुछ? ऐसा तो अभी तक पहले जाने के चक्कर में कि पहले हम मिलेंगे जयराम जी से, ऐसा भी हो गया हो? लड़ने वाला तो फिलहाल नहीं होता, लेकिन होता क्या है, जैसे बहुत बार लड़ाई यदि होता है आपस में। अच्छा। तो क्या होता है ना, गलत जो रहता है वही आके बताने लगता है, रोने लगता है कि जो हम सही है, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, रही बात आप जैसे बोल रहे कि जो मेरा जल्दी होना चाहिए, हम पहले आए, इसके लिए हम लोग पहले से ही एक्टिव रहते हैं। अच्छा, कि हम लोग को पता है कि यदि भीड़ होगा तो ये आम बात है होना, जो पीछे भी आएंगे वो बोलेंगे हम आगे हैं, या फिर यदि आगे नहीं आए ये नहीं बोलेंगे तो ये ज़रूर बोलेंगे कि मेरा घर में अर्जेंट काम है, तो मेरा ये काम पेंडिंग है, ये जल्दी नहीं जाएंगे तो वो मेरा बिगड़ जाएगा। तो आपका दिन भर ऑफिस में समय जाता है तो अपने घर के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं वैसा कि इसी में चला जाता है सारा टाइम? घर में यदि काम रहता है तो घर वाले को पता है कि यदि ये निकल जाता है तो फिर ये कब आएगा पता नहीं, इसीलिए उन घर वाले को काम तो दूर की बात, उनको पता है कि यदि खाना भी नहीं खा के गया तो और नहीं खाएगा, इसीलिए सबसे पहले मम्मी का काम रहता है कि जो सबसे पहले सुबह उठ के मेरे लिए खाना वाना का तैयार करती है। यदि कोई काम भी रहता है तो मतलब ऑफिस आने से पहले देते हैं, या फिर कॉल करके बीच में यदि बता पाते हैं, तो यदि उधर से आना है तो ऐसे ऐसे कुछ सामान वगैरह भी लाना रहता है तो बोल देते हैं, या फिर यदि कुछ करना रहता है तो बोलते थोड़ा जल्दी आना है। यदि यहाँ पे लोग रहते हैं तो नहीं जा पाते हैं, यदि लोग नहीं रहते हैं तो कभी काल होता है कि थोड़ा बहुत आधा घंटा। अच्छा, तो आपके कारण कई लोगों को जानकारी मिलेगी। सुबह 9 बजे ऑफिस खुल जाता है और रात को बंद? कभी कभी होता है कि जैसे खासकर जनता दरबार जो दिन होती है, हम 7:30 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। अच्छा। और जैसे यहाँ पे लोग यदि रहेंगे तो जब तक लोग रहेंगे तब तक हम रहेंगे, चाहे दिन से रात हो जाए, रात से फिर दिन हो जाए, समझे। यदि लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे हम 5 बजे तक कोशिश करते हैं निकल जाने का, लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है जो थोड़ा देर और रह जाते हैं, या फिर कोई लोग रहते हैं, चाहे साथी लोग बैठे रहते हैं, तो बात विचार होती है तो 6, 7, 8, कभी कभी 11 बजे। कोई ऐसा भी आदमी हुआ क्या कि थोड़ा पीओ के पहुंच गया हो यहाँ पर और बात बताने लगा हो अपना? देखिए, पीने वाला जो आदमी होता है हर जगह मिलेंगे, चाहे वो शहर रहे या गांव रहे। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी क्षेत्र के रहते हैं। अच्छा। तो उन लोग सोचते नहीं है कि विधायक जी, उन लोग को क्या कि उनके साथ बैठना उठना बचपन से खेले कूदे हैं, तो उन लोग थोड़े जानेंगे वो विधायक जी है। कभी कभी ऐसे अटपटावी देखिए, पीने के बाद लोगों का है ना माइंड क्या शून्य हो जाता है, सोचने की क्षमता शून्य हो जाता है, समझे। वो पता नहीं रहता उनको कि हम बोल क्या रहे हैं,
कभी कभी बोलेंगे विधायक जी यहाँ ऑफिस खोले हैं तो यहाँ पे यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा। हम बताते हैं देखिए विधायक ये का गांव यहाँ है, लेकिन वो विधायक डुमरी के हैं तो अपने क्षेत्र में गए हैं। बोलते क्षेत्र में बाद में जाएगा, पहले यहाँ इनको रहना चाहिए। बोले यहाँ भी रहते हैं, जैसे जनता दरबार के रूप में हम लोग प्रत्येक फ्राइडे को यहाँ लगाते हैं। यदि कहीं अर्जेंट मीटिंग खास कर, जैसे अभी ज़्यादातर हम लोग प्रत्येक शुक्रवार को ही टाइगर का मीटिंग रहता है। जयराम जी अगर किसी दिन गुस्से में रहे आप लोगों को कैसे पता चलता है, क्योंकि आप लोग आसपास वाले लोग हैं? देखिए टाइगर कब किस मोड में रहते हैं ना, पता नहीं, वो हम लोग को पता रहता है। लेकिन हम लोग को पता है कि उनसे डांट नहीं सुनना या फिर कोई मतलब उनका मतलब गुस्सा जब आता है, उनको गुस्सा आने से हम लोग को किस तरह उनके साथ ट्रीट करना है ना। अच्छा, मान लीजिए पहले तो हम लोग तैयार रहते हैं कि जो कुछ मतलब अटपटा बोल नहीं पाए। मान के चलिए कभी गुस्सा हो गया तो फिर वो मनाते भी हैं कि छोड़ देते हैं, गुस्सा में हो तो गुस्सा में डांट दिए अब मनाना नहीं देखिए हम लोग को अभी तक डांटते ही नहीं है, समझे। देखे बहुत कोई को हम डांटते हुए देखे, लेकिन इस वीडियो के बाद डांटेंगे आपको? हमको नहीं लगता डांटेंगे, काहे कि टाइगर दा जो भी चीज़ हमारे ऑफिस से उम्मीद करते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि अपने तरफ से उम्मीद से ज़्यादा कुछ करें। तो ऑफिस का कोई खुफिया जानकारी आप अगर साझा करना चाहें हम लोगों से? ऑफिस में कुछ व्यवस्था में कुछ बदलाव, एसी वगैरह कुछ भी लगा नहीं है, गर्मी में बस पंखा में काम हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जो हम लोग का विधायक जी का वेतन का भी हम लोग 75% सब डोनेट का काम है, तो कोई मेंटेनेंस नहीं है, कार्यालय जैसा है ऐसा ही है, जैसा वैसा ही है। जैसे ही तो आपका 2 फैन दिख रहा है। हाँ। ये भी आपका विधानसभा चुनाव के टाइम हमारे साथी लोग जो टिकट जो है ना वितरण का यहीं करते थे, साथ ही हम लोग जो फॉर्म भी भरवाए थे तो यहीं करते थे। तब क्या होता था कि अकेले पॉसिबल नहीं होगा, क्या कि इतने लोग आएंगे, इतने विधानसभा से, सब अपने टीम लेके आ जाते थे। साथ ही जो प्रत्याशी रहे वो तो है ही, बहुत कोई उनके अलावा भी भरे थे। जैसे आपका रामगढ़ हो गया, मांडू हो गया, ये सब जगह से 30+ लोग अप्लाई किए थे एक जगह से, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ होती थी। तो इसलिए सबसे इंटरेस्टिंग कौन से मामला को निपटा के लगता है? कोई ऐसा खास पसंदीदा मामला जिसको लगता है कि बहुत आसान है, उसको तो चुटकी में हल किया जा सकता है? देखिए अभी ज़्यादातर हमको इन्वॉल्व रहता है ऑफिस ग्रुप में, जो काम करते हैं हम वो करते ही हैं। लेकिन यदि कहीं साक्षात मतलब शरीर जाके कुछ समस्या का समाधान करना रहता है, तो वो जैसे हम बिजली ऑफिस जाते हैं, गोमो है ना, थाना जाते हैं, तबचाची थाना, और ब्लॉक जाते हैं। हाँ, ब्लॉक जाते हैं। कुछ लोगों का जैसे डिमांड रहता है कि मेरा घर आइए, समस्या को जानिए, तो घर तक जाते हैं। तो ऐसा समस्या को हम मतलब अपने स्तर पे देखते हैं। अंतिम सवाल, आम जनता का सवाल, जो लोग जयराम जी से मिलना चाह रहे हैं, चुनाव के दौरान भी कोशिश किए या किसी कारण से नहीं मिल पाए, कोई ऐसा खास समय जब वो अपनी समस्या के साथ मिल सकते हैं, बस तस्वीर खिंचवाने के लिए नहीं, क्योंकि सब लोगों की ज़रूरतें हैं और एक ही इंसान पूरा करने वाला है, तो कहाँ पहुँचेगा वो? कार्यालय में कब आ जाए जब उन लोग का मामला जो है थोड़ा सॉर्ट आउट हो? फ्राइडे को टाइगर जो है लगभग 10 से 11 बजे के बीच आते हैं। अच्छा। और उनका टारगेट रहता है 3 बजे तक, लेकिन ये टारगेट 4 से 5 बजे तक चली जाती है, इतनी भीड़ रहती है। अरे तो फ्राइडे को रहता है, यदि अर्जेंट कहीं जाना हुआ रहा, कुछ मीटिंग वगैरह रहा, तो उसको हम लोग एक्सटेंड करके शनिवार कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग डुमरी में प्रत्येक मंडे को जनता दरबार लगाते हैं, ब्लॉक में नावाडी में लगाते हैं मंगलवार को, चंदपुरा प्रखंड में लगाते हैं बुधवार को। आपको जो काम मिला सेटिस्फाइड है, पूरा खुश हैं? एक्चुअली इतनी हार्ड ड्यूटी करके एक्चुअली हमको जो ड्यूटी मिला है उससे सेटिस्फाइड होने जो बात आप बोल रहे हैं, ये इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि जो मेरा काम को देखते हुए हमको यहाँ पे सेट किया गया है, समझे। तो पूरा सब्र भी है तभी इतने लोगों को झेल पा रहे हैं। ये तो आप लोग फीडबैक बताइएगा कि मेरा तरीका क्या है, समझे। अच्छा, अपने हिसाब से हम कैसे बोल सकते हैं कि तारीफ खुद नहीं करना है, तारीफ। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जयराम जी की जो तस्वीर यहाँ लगी हुई है उसमें किसी ने रंग लगा दिया है शायद, ये कब हो गया? ये जब तो न्यूज ही है हम लोगों के लिए, जब रंग गुलाल का जो त्यौहार है ना, हाँ। जो दोस्त दुश्मन सब साथ में है ना, अपना कोई भी पुरानी बातें को भुला के हम लोग रंगों के त्यौहार में सब घुल मिल जाते हैं ना। तभी जब टाइगर का यहाँ पे अनुपस्थिति था, फिर नेक्स्ट डे आए थे, लेकिन उस दिन अनुपस्थित थे, तो साक्षात यहाँ पे वो नहीं थे, तो उनका फ्रेम में जो फ़ोटो है उसी में लोग खुशी से गुलाल लगाए हैं। अच्छा, मतलब टाइगर जी नज़र नहीं आए तो फिर तस्वीर के सारे ही रंग खेल लिया गया।
चलिए राजू जी, बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त दिया। चाचा जी भी हमारे साथ है। चाचा जी कहाँ से आए हैं? नावाडी से। नावाडी से इधर आ गए? तो धूप में इतना हिम्मत कैसे हो रहा आप लोग का निकलने का? नहीं, बराबर इधर आते हैं, आना जाना चलते रहता है। जयराम जी अच्छा काम कर रहे हैं ना? अभी तो फिलहाल करिए रहे हैं, बात का कोई पता नहीं ना? नहीं, हमरा तो सब पता रहता है। जब हम लोग वोट दिए हैं, हाँ, हम लोग वोट दिए हैं तो कुछ सोच समझ के दिए हैं। ये जितना मेहनत कर रहे हैं विधायक होकर, अन्य विधायकों को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन सबको करना चाहिए इस तरह, इस लगन से करने से अच्छा रहता। अच्छा रहता घर करने। और परिवार वाले सभी कैची छाप को दिए थे वोट? नहीं, हमारा जहाँ पर गांव है, अच्छा, वो जेएमएम का गढ़ था। अच्छा, पूरा गढ़ है, आप तो नहीं जानते हैं? नहीं, नावाडी नाम सुने का जाना नावाडी सुने होंगे, हाँ। लेकिन अलार्गो जो है, जहाँ अच्छा, जेएमएम जगन्नाथ महतो के घर है, जहाँ मेरा घर है, कुछ ऐसे गांव था कि जेएमएम का गढ़ था, वो माना जाता था डुमरी क्षेत्र में। जैसे अरगामा हुआ, भलमारा हुआ, मंजली टान हुआ, उन्हें कुछ ऐसे गांव था जो गढ़ माना जाता था। लेकिन आप लोगों के सहयोग से जीत गए जयराम जी। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। हाँ। चलिए धन्यवाद चाचा जी। एक और चाचा जी हैं, वीडियो ख़त्म करना है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि अगर आपको लगेगा कि ऑफिस के स्टाफ से बात कर रहे हैं तो वो अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे, लेकिन वो आम जनता जो इतनी धूप में ऑफिस में बैठी हुई है, उन सबकी राय को भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाचा जी कहाँ से आए हैं? गेंद नवाडी से। नवाडी से? गेंद नवाडी, ये नवाडी में, हम गेंद नवाडी में। तो कितना दूर है यहाँ से? करीब 6 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर दूर है। जयराम जी अभी दोपहर में यहाँ पे पहुँचे हुए थे। इतना मेहनत रोजाना चलता है? डेली चलता है। डेली चलता है। आप लोग काम से प्रभावित हैं? हाँ। तो लग रहा है कि वोट दे के सही किए? नहीं, सही तो जरूर किए हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, सही किए। तो आप लोगों के सुख दुख में खड़े हैं? एकदम खड़े हैं। तो आप लोग तो शुरू से उनको देखते हुए आए हैं। हाँ, कुछ अंतर आया है विधायक बनने के बाद की वैसे ही है? ना, आए हैं तो बदलने कैसे नहीं, बदलने के लिए इसको बनाए गए ना विधायक जी। लेकिन अपने में कुछ उनका बदलाव, व्यवहार वगैरह में कोई बदलाव नहीं आया है? जयराम जी जैसे के तैसे हैं। हाँ, वैसा ही है, गरीब को सबको देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आपने मतलब बोलिएगा, बोल से आदमी विधायक जीतने के बाद अपना प्रॉपर्टी करने लगता है, आम जनता को नहीं देखभाल करता है ना? ऐसी बात नहीं है, सबको लेके चलता है, सबको देखता है, ऐसी बात। अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ना, एकदम बिल्कुल देते हैं, ऐसी बात। हाँ। तो आप लोग का पूरा साथ सहयोग है? एक पूरा सहयोग है। हाँ। चलिए धन्यवाद। ये नज़ारा है, वही वो ग्राउंड है जहाँ जनता दरबार लगता है दर्शकों, और इसी ग्राउंड में जब लोग जुटते होंगे तो सोचिए क्या नज़ारा रहता होगा। यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करूँगी, लेकिन गुजारिश यही होगा कि अगर लाइव इंडियन गार्ड को देख रहे हैं तो सहयोग करेंगे, अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको पहुँचाइएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन तस्वीर JLKM की छोड़ कर जा रही हूँ। अगर पसंद आया है कंटेंट तो आप ज़रूर हमारा साथ दे सकते हैं। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा।